गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपकी मैं बहुत सारे वीडियो देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है सुनकर। कोशिश करती हूँ कि मैं उसे अपने अंदर उतारूं। पर जो ये समाज है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जैसे हम जानते ही हैं कि कलयुग अब कितना आगे बढ़ चुका। तो जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा दूसरी आत्मा से क्यों जेलस होती है? क्यों हम उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकते? क्यों हम उसके दुख में दुख नहीं हो सकते? क्यों हम अपने अहंकार को इतना बड़ा कर लेते हैं कि दूसरे को मार तक देते हैं? हम उसको मतलब कि उसकी हत्या तक कर देते हैं। अपने द्वेष और अपने अहंकार में इतने पागल हो जाते हैं। तो कैसे दूर करें समाज का ये अहंकार, ये पागलपन, ये द्वेष? क्योंकि आत्मा तो, जैसा कि आपने कहा ही है काफी वीडियोस में, कि आत्मा तो स्वच्छ होती है, उसे मलिन क्यों किया जाता है? कैसे हो जाती है वो मलिन? वो शुद्धता कैसे लाए? और कैसे समाज में ये जो मलिन विचार है, द्वेष, अहंकार, इतना ज्यादा पागलपन की बस हम ही राजा हैं, ऐसी जो सोच है, इसे कैसे कम करें या खत्म करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये आत्मा, जैसे मैंने पिछले भी प्रकरण में बताया था, पिछले भी एपिसोड्स में आपका मैंने बताया था कि आत्मा कभी मलिन नहीं होती, आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं सोचती जी। बुरा क्या होता है, हमारा जो कर्मों का ताना बाना होता है। हम जो कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, उनका ताना बाना हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। और हम किसी से जब ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, तो हम उसके लिए ईर्ष्या यानी जेलसी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही जब हम किसी से जब हम हमारे से कोई ऊपर लगता है कि हमारे से कोई ऊपर जो है अच्छा कर्म कर रहा है, तो हम जेलसी करना शुरू कर देते हैं। ये प्रक्रिया ये कहाँ से आती है? ये आती है कहाँ से आती हमारे है? कर्मों के तानाबानी से। जो हमारे कर्म जो हम करते हैं, अगर आप सदैव अच्छे कर्म करते चले जा रहे हैं जी। और आप किसी के लिए कभी कोई ईर्ष्या नहीं रखते जी, और तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप जो है, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका सात्विकता, आपके शरीर की, आपके भोजन की, आपके कर्म की, आपके साधना की। ये सब चीजें, क्रियाएं जो है बहुत आवश्यक हैं। आपके लाइफ स्टाइल जो, जैसे हम जितने भी साधकगण आते हैं हमारे पास, तो हम उनको यही सिखाते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा हो। जब आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, सात्विक होगा, तो और हम अपने साधना में, यही जो साधना के हमारा पीरियड होता है, 15 दिन का हमारा शिविर चलता है जी। उसमें हम शिविर में यही बताते हैं कि आप कैसे जिए। व्यक्ति जो जी रहा है, व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह रहे हैं कि हम पूछे कि क्या हाल है आपके, तो कहते हैं कट रही। तो कटनी नहीं चाहिए। आपका जो ये शरीर मिला है, जो आयु मिली है, ये आयु और शरीर आपका कम है आपको जानने के लिए। आप स्वयं को जाने। जब आप स्वयं को डायग्नोस करते हैं, स्वयं को जानते हैं, तो क्योंकि स्वयं जो अंदर भी है, अंदर बैठा है, अंदर तो शिव बैठा है, अंदर तो ईश्वर बैठा है, और वो ईश्वर का अंश ही इसे हम आत्मा कहते हैं। और हम जो है स्वयं को तो जानते नहीं, दूसरों को जानने में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं जो जन्म मिला। दूसरों को बहुत अच्छा कहा है, कहते हैं, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, रूठी सूखी काई के ठंडा पानी पी। तो इसी छंद में पता चलता है, छंद में, दोहे में, कि रूखी सूखी खा के, अगर आप पे जितना है, संतोषाग्नुत्तम सुख लाभ, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सुख लाभ कब है? जब आप में संतोष होगा। और संतोष कब होगा? हर दूसरा व्यक्ति असंतोषी है समाज जी। और संतोष किससे मिलेगा? संतोष साधना से मिलेगा। और जब साधना लोग तो आपको जो है
संतोष भी होता है और फिर आप परेशान नहीं। पर आचार्य जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधना तो कुछ भी नहीं करते और इतना तामसिक हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि अरे हम तो सुबह 4:30 उठ जाते हैं, फिर उसके बाद नहा धो के थोड़ा मंदिर में बैठते हैं, पूजा करते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसा ही हमारा रूटीन है, शाम को आके हम हाथ मुंह धो के दिया बत्ती करते हैं और ये हमारी साधना है। तो ये साधना है अगर, और वो सच बोलते हैं कि ये साधना है, तो इस साधना से वो सुधरते क्यों नहीं है? वो क्यों दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं या क्यों दूसरे के तरक्की पे जलते हैं? देखो, वो साधना वो क्या है? वो कर्म की साधना। वो एक कर्म की साधना क्या है? दूसरे शब्दों में हम कहें तो उनका एक रूटीन है। उस रूटीन को निभा रहे हैं। जी बिल्कुल सुबह सही। सुबह उठना है, काम पे जाना है, हाँ, पूरे दिन काम करना है, उसके बाद आना है तो कपड़े बदले और उसके बाद मुंह हाथ धोया और दीपक जला लिया। हाँ, तो अच्छी बात है, जितना भी जो ये परिश्रम जो हमारा कर्म का है, कर्म के परिश्रम के साथ साथ हम जितना ईश्वर को समय दे सके वो साधना का अंग है। जी कुछ साधना है, लेकिन क्या खुद साधना को नहीं समझ रहे हैं। वो जो है केवल हम एक, जिसे कहते हैं ना कि 3 प्रकार से साधना होती है, वाचिक, मानसिक और कार्मिक। कार्मिक। तो हम कार्मिक साधना कर रहे हैं। जी 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 हमें जी। अपने भीतर को जानना है। मानसिक साधना आवश्यक है। एक बात को मतलब वाचिक सेल्फ साधना भी ना हो। रियलाइजेशन, स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। जब आप स्वयं स्वाध्याय करने लगे तो आप अपने भीतर को जान पाएंगे। सबसे बड़ी, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि जो कोई एक, जैसा आपने बताया कि सुबह पूजा में बैठे चाहे 15 मिनट की लिए किसी ने, और सुबह और शाम को वो आए तो शाम को दीपक जला दिया और 15 मिनट और बैठे। जीवन भली तामसिक है, हाँ, लेकिन वो साधना में काउंट हो रहा है। पर इतनी सी पूजा या इतनी सी साधना में उनको इतना अहंकार होता है कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो भगवान की बहुत सेवा करते हैं, हम तो दिया भी जलाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं और उनसे कुछ मांगते भी नहीं है, और उन्हें हम ऐसे करके जाते हैं रोज। तो तो मतलब फिर भी वो सुधरते नहीं, फिर भी लोगों की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो क्या फायदा ऐसी साधना का? वो एक्चुअली साधना नहीं, उसे हम जो मुंह से बोले कि मैं इतना करता हूं, तो वो अहम भाव है। अहम भाव की पुष्टि है वो। जब हम किसी को अपने बारे में बताते हैं कि हम तो जो है सुबह जी जी, जगने के बाद हम इतना वो साधना बताते हैं, पूजा उसका करते हैं। व्याख्यान करते हैं। तो उसका, जी, क्योंकि उसका बखान नहीं करना, साधना का कभी बखान नहीं होता। वो तो दिखती है। साधना दिखती है, साधना दिखती है, किस स्तर की साधना है वो भी दिखती है। जी जी जी, और वो साधना ठीक है, पहला चरण, या हमने 0% से हम 0.5% पे भी साधना में गए तो वो अच्छा है। मैं उनको भी अच्छा कह रहा हूँ, अच्छा कह रहा हूँ कि वो कम से कम सुबह दिया जलाते हैं और शाम को दिया जलाते हैं। तो अगर इतना ही समय मिल रहा है तो वो दिया जितनी देर जलाया है उतनी देर में आंखें बंद करके या तो कोई एक मंत्र या फिर अपने भीतर को जानने का प्रयास कि आज आपने किसको आज आप प्रसन्न कर रहे हैं और किसको आज आपने दुखी किया। ठीक है। अगर ये दोनों चीजें भी ये जान ली तो आपके शरीर का जो तमस है ना, जो तामसिकपन है, वो धीरे धीरे जाता है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत हद तक क्लियर कर दी हैं चीजें, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं जो सुन रहे हैं आपको, वो भी अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए थोड़ी साधना करेंगे और आत्मा से सोचेंगे, ना कि जेलसी और द्वेष से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको फिर मिलेंगे और फिर इसी तरह से हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जो हमारे दर्शक हमेशा जानना चाहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।